आज मैंने बनाया है ब्लैक फॉरेस्ट केक, जिसकी काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, जैसे श्रीकांत जी और बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने के लिए सबसे पहले हम केक का बेस बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम्स बटर, जिसे मैंने रूम टेम्परेचर पे रख दिया है। मैदा लिया है, बेकिंग पाउडर, कंडेंस मिल्क, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, पाउडर्ड शुगर या आइसिंग शुगर, चॉकलेट पाउडर, वैनिला एसेंस और आधा कप पानी। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं ब्लैक फॉरेस्ट केक प्रेशर कुकर में बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है प्रेशर कुकर और इसमें हम डालते हैं नमक। मैंने यहाँ पर 1 कप नमक लिया है, इसे हम प्रेशर कुकर में डाल देते हैं और नमक को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। और फिर इसके बीच में हम एक स्टैंड रखते हैं और कुकर को हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से हीट करना है। तो इसे हम इसी तरीके से ढक देते हैं। बस ध्यान रहे कि सीटी ना लगी हो, सीटी को हम निकाल देंगे और कुकर को हम लो फ्लेम पर रखकर बिल्कुल अच्छी तरीके से 10 मिनट के लिए हीट कर लेते हैं। जब तक प्रेशर कुकर हीट हो रहा है तब तक इधर हम केक बनाने के लिए सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी मिक्स कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा, इसे हम डालते हैं बोल में। कोको पाउडर भी डाल देते हैं, 1 टेबलस्पून चॉकलेट पाउडर भी डाल देंगे और फिर इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 3/4 टीस्पून सोडा भी डाल देते हैं और सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब इसे हमें और नहीं मिक्स करना है। तो चलिए अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स को भी मिक्स कर लेते हैं। वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम बटर और बटर को हम डालते हैं बाउल में। ध्यान रहे कि बटर हमारा बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, नहीं तो इसे बीट करने में प्रॉब्लम होगी। और बटर को हम 20 to 30 सेकेंड्स के लिए बिल्कुल लो स्पीड पर रखकर बीट कर लेते हैं। बटर को थोड़ा सा बीट करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर और इसे भी हम बटर के संग 20 to 30 सेकेंड्स के लिए बीट कर लेंगे। बटर और शुगर बिल्कुल अच्छी तरीके से बीट हो गए हैं। अब इसमें हम डालते हैं कंडेंस मिल्क। तो मैंने यहाँ पे हाफ टिन कंडेंस मिल्क यानी कि 200 ग्राम्स कंडेंस मिल्क लिया है और अब इसे भी हम बीट नहीं करेंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच वैनिला एसेंस और इसे भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम डालते हैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो मैंने मिक्स करके रखे हुए थे। हम एक साथ सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स नहीं डालेंगे, हम हाफ मिक्सचर डालते हैं और इसे हम थोड़ा सा बीट कर लेंगे। और थोड़ा सा बीट करने के बाद अब हम बाकी बचे हुए हाफ मिक्सचर डाल देते हैं और साथ ही साथ इसमें हम डालते हैं आधा कप पानी और सभी को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से एक बार बीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा बीट करते हुए हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब चलिए इसे हम ग्रीस टिन में डालते हैं। बैटर को मोल्ड में डालने से पहले हम मोल्ड को बिल्कुल अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बटर लिया है और इसे हम डालते हैं पैन में और हम लेते हैं ब्रश और बिल्कुल अच्छी तरीके से हम चारों ओर बटर को स्प्रेड कर लेंगे। हम इसके किनारों को भी बिल्कुल अच्छी तरीके से बटर से ग्रीस कर लेते हैं। बटर से ग्रीस करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं सूखा मैदा और मोल्ड को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से सूखे मैदे से डस्ट कर देते हैं। हम इसके किनारों को भी अच्छी तरीके से डस्ट कर लेंगे और जो एक्सेस मैदा है उसे हम मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा ग्रीस्ड टिन तैयार हो गया है। अब इसमें हम डालते हैं केक का बैटर। हम सभी बैटर को केक टिन में नहीं डालेंगे, मैंने यहाँ पे हाफ बैटर को केक टिन में डाला है और हाफ को हम बाद में बेक करेंगे। और टिन को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से टैप कर लेते हैं जिससे कि ये इवनली स्प्रेड हो जाएगा।
मोल्ड को मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से टैप कर लिया है और कुकर भी पूरी तरीके से प्री हीट हो गया है। तो चलिए हम प्री हीटेड कुकर में मोल्ड को रखते हैं। तो इसके लिए हम कुकर के ढक्कन को खोलते हैं और जो नमक है वो पूरी तरीके से हीट हो गया है, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और फिर कुकर के बीच में हम रखते हैं केक का टिन और ढक्कन को हम पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। और ध्यान रहे कि सीटी ना लगी हो और केक को हम 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देते हैं। आधे घंटा हो गया है, चलिए हम प्रेशर कुकर को खोलकर देखते हैं। ये देखिए मैंने प्रेशर कुकर को खोलकर देखा है और ये केक लग रहा है पूरी तरीके से पक गया है। तो इसे हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है नाइफ़ और ये देखिए नाइफ हमारी बिल्कुल साफ़ निकली है। इसका मतलब है कि केक अंदर से भी पूरी तरीके से पक गया है। तो चलिए अब इसे हम पैन से बाहर निकालते हैं। हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। तो ये देखिए केक को मैंने प्रेशर कुकर से बाहर निकाल लिया है। अब इसे हमें टिन से भी बाहर निकालना है, तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसे हम तुरंत ही टिन से बाहर नहीं निकालेंगे, नहीं तो केक हमारा टूट जाएगा। केक थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम इसके साइड्स को स्क्रैच करते हैं और फिर हम इसके ऊपर रखते हैं प्लेट और प्लेट को हम इस तरीके से उल्टा करके हम ऊपर से थोड़ा सा टैप कर लेते हैं और केक को हम इस तरीके से बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए मेरा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी केक बिल्कुल बनकर तैयार है। तो इस तरीके से आप प्रेशर कुकर में बेसिक चॉकलेट केक बना सकते हैं। और अब इसका हमें ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाना है, तो इसे हम 3 से 4 घंटे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जो मैंने अभी ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने के लिए चॉकलेट केक बनाया है, उसे ठंडा होने में 2 से 3 घंटा लगेगा, क्योंकि आप अगर गरम केक को कट कर देंगे तो इसके क्रम्स निकल आएंगे और ये आसानी से नहीं बनेगा। इसलिए मैंने पहले से ही एक चॉकलेट केक सेम वही रेसिपी का यूज़ करके बना लिया है, जो पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। तो चलिए अब हम इसके ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने के लिए सबसे पहले हम कोको पाउडर का सिरप बना लेते हैं। तो चलिए हम इसे कैसे बनाएं देखते हैं। कोको पाउडर का शुगर सिरप बनाने के लिए हम डालते हैं कोको पाउडर। हमने यहाँ पे 1 टेबलस्पून कोको पाउडर लिया है, इसे हम बोल में डाल देते हैं। और 1 टेबलस्पून मैंने चीनी लिया है, इसे भी डाल देते हैं। और इस मेजरमेंट से मैंने 1/4 कप पानी लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। और तीनों को हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसे हम बॉयल होने तक पका लेंगे। तो कोको पाउडर के मिक्सचर को मैंने पैन में डाल दिया है और इसे हम कंटिन्यूअस चलाते हुए जब तक पकाएंगे जब तक कि ये बॉयल ना हो जाए। मिक्सचर बिल्कुल बॉयल हो गया है और अब इसे हमें और नहीं पकाना है। हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने के लिए एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। कोको पाउडर का मिक्सचर मैंने बना लिया है। अब चलिए हम क्रीम को भी व्हिप कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है व्हिप्ड क्रीम। ये मैंने इस व्हिप्ड क्रीम का यूज़ किया है और आप कोई भी व्हिप्ड क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। और इसे मैंने बोल में निकाल लिया है और ध्यान रहे कि क्रीम में बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए और क्रीम लेकिन बिल्कुल चिल होनी चाहिए। तो चलिए क्रीम हमारी बिल्कुल मेल्ट हो गई है, लेकिन ये बिल्कुल चिल है। तो चलिए इसे हम बीट करना स्टार्ट करते हैं और क्रीम को हम बिल्कुल सबसे पहले लो स्पीड पर रखकर बीट करेंगे और धीरे धीरे करते हुए हम इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे। क्रीम को बीट करते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं और ये देखिए स्टिफ फिक्स बन गए हैं। हमें और इसे बीट नहीं करना है। तो चलिए अब हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है टर्न टेबल और इसके ऊपर मैंने रखा है केक का बेस। यदि आपके पास टर्न टेबल नहीं है तो मैं इसका दूसरा ऑप्शन भी बताती हूँ। आप इस तरीके का कोई बाउल ले लीजिए और एक प्लेट ले लीजिए, इसे उल्टा करके बाउल के ऊपर रखिए और जो केक बेस है उसको आप इसके ऊपर रखकर इस तरीके से रोटेट करके आप कर सकते हैं। अब हम बेस के ऊपर रखते हैं अपना चॉकलेट स्पॉन्ज और इसे अब हम 3 लेयर्स में कट करेंगे। 3 लेयर्स में हम इसे कैसे कट करेंगे इसका मैं सबसे आसान तरीका बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया है टूथपिक्स। हम केक के नीचे हमें जितना मोटा केक कट करना है वहाँ पे हम टूथपिक लगाएंगे चारों को मैंने बिल्कुल इक्वली लगा दिया है और अब इसे हम कट करते हैं। तो हम लेते हैं नाइफ और जहाँ पे मैंने टूथपिक रखा है वहाँ पे हम इस तरीके से नाइफ को घुमाते हुए
दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने एक लेयर को कट कर लिया है। सभी टूथपिक को हम हटा देते हैं। तो सेम यही तरीके से टूथपिक लगा के मैंने दूसरा लेयर भी कट कर लिया है। ऐसा करने से जो हमारे लेयर्स हैं वो इक्वली कट होते हैं। और ये जो टॉप का लेयर है इसके ऊपर के हार्ड पार्ट को हम कट करके निकाल लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसे भी कट कर लिया है। और अब चलिए सबको हम असेंबल करते हैं। सबसे पहले बेस में हम थोड़ा सा क्रीम लगा देते हैं और फिर हम बेस को रखेंगे जिससे ये आसानी से चिपक जाएगा। और अब इसके ऊपर हम डालते हैं कोको पाउडर का मिक्सचर जो मैंने बनाकर तैयार किया था, उसे हम केक के ऊपर लगाएंगे। केक को बिल्कुल अच्छी तरीके से हम इसे सोक कर लेंगे जिससे कि ये बनने के बाद काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। आप चाहें तो सिर्फ शुगर सिरप का भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी को पानी के संग अच्छी तरीके से घोल लीजिए और एक बॉयल आने तक पका लीजिए। लेकिन कोको पाउडर का मिक्सचर बनाने से ब्लैक फॉरेस्ट का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। केक को मैंने चारों ओर से बिल्कुल अच्छी तरीके से सोक कर दिया है। और अब इसके ऊपर हम लगाते हैं क्रीम जो मैंने बीट करके रखा हुआ था उसे मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है और उसे अब हम स्प्रेड कर देते हैं। केक के ऊपर हम बिल्कुल इवनली अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। और अब हम लेते हैं पैलेट नाइफ, इसे थोड़ा सा इवनली स्प्रेड कर देंगे। और अब इसके ऊपर हम डालते हैं टिन चेरी, क्योंकि हम यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने जा रहे हैं। चेरी के मैंने बीज निकाल लिए हैं और इसे मैं चारों ओर बिल्कुल अच्छी तरीके से फैला देती हूँ। टिन चेरी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। केक बनाने में मैं जो भी चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ, चाहे वो टर्न टेबल हो, पैलेट नाइफ हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने चेरी के पीसेस को फैला दिया है। और अब इसके ऊपर हम डालते हैं थोड़े से चोको चिप्स, जिससे ये और भी चॉकलेटी लगेंगे। और फिर इसके ऊपर हम लगाते हैं केक का दूसरा लेयर। जो टॉप वाला पार्ट था उसको हम उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे और बिल्कुल स्लाइटली हम प्रेस कर लेते हैं। और फिर से हम इस पार्ट को कोको पाउडर वाले शुगर सिरप से सोक कर देंगे। आप चाहें तो सोक करने के लिए टिन चेरी के पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। कोको पाउडर का मिक्सचर फैलाने के बाद फिर हम इसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम फैलाते हैं। बिल्कुल इक्वली फैलाने के बाद हम थोड़ा सा पैलेट नाइफ से इसे सेट कर देंगे। और सेकेंड लेयर की क्रीम लगाने के बाद हम इसके ऊपर फिर से टिन चेरी लगा देंगे और थोड़े से चोको चिप्स भी डाल देते हैं। और अब इसके ऊपर हम लगाते हैं थर्ड लेयर। बिल्कुल नाइफ को हमें स्ट्रेट रखना है और साइड्स को हम इस तरीके से कवर कर देंगे। और जो एक्सेस क्रीम है उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से इवन कर लिया है, आप देख रहे हैं। और अब हम साइड में भी पाइपिंग बैग से व्हिप्ड क्रीम लगा देते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने साइड्स में भी क्रीम का लेयर लगा लिया है। और ध्यान रहेगी क्रीम का जो लेयर है वो थोड़ा सा थिक होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो केक अंदर से दिखने लगेगा। और अब हम लेते हैं स्क्रैपर और इसे बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। तो हम इसे बिल्कुल 45 डिग्री एंगल पे रखेंगे और टर्न टेबल को घुमाते हुए हम इसे स्मूथ कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने स्क्रैपर का यूज़ करके और टर्न टेबल को रोटेट करते हुए बिल्कुल चिकना कर लिया है। और अब इसके ऊपर हम टिन चेरी को डेकोरेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे नोज़ल और इसके ऊपर हम पाइपिंग बैग से राउंड करते हैं। और इसके ऊपर हम रखते हैं टिन चेरी। चेरी लगा के इसे मैंने डेकोरेट कर दिया है। और अब इसके बीच में हम लगाते हैं चॉकलेट फ्लेक्स। तो हम ब्लैक फॉरेस्ट को साइड रखते हैं। और चॉकलेट फ्लेक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है डार्क चॉकलेट। और डार्क चॉकलेट को हम पीलर से कर्ल्स बनाने के लिए ग्रेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने पिलर से चॉकलेट कर्ल्स निकाल लिए हैं। और इसे हम थोड़ा सा फ्रिज में 5 मिनट के लिए रख देते हैं, जिससे कि ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगा।
फिर हम इसे केक के ऊपर लगाएंगे। चॉकलेट फ्लेक्स बिल्कुल सेट हो गए हैं और अब इसे हम केक के ऊपर लगाते हैं। तो इस तरीके से मैंने चॉकलेट फ्लेक्स को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लिया है और आप देख रहे हैं हमारा जो ब्लैक फॉरेस्ट केक है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब आप इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दीजिए, जिससे कि ये और भी यमी और टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और भी नई रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल मिन्स रेसिपीज़ पर ज़रूर विजिट कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर से आप मिन्स रेसिपीज़ ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अरे इसके ऊपर 3 चेरी नहीं डाले ना। हाय फ्रेंड्स, मैं रेशी ड्रोलिया और आपका मिन्स रेसिपीज़ चैनल में स्वागत है। तो इसके लिए हम कुकर के ढक्कन को खोलते हैं।